धरती के माताओं की, वीर माताओं की कोख से पैदा हुए नौजवानों ने भारत का आन बान शान बढ़ाने के लिए और भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए जो बलिदान दिया है, भारतवासी से कभी भूल नहीं सकता करता। वैसे तो उत्तराखंड राज्य बने बामुश्किल 20 वर्ष हुए हैं, लेकिन उत्तराखंड इस क्षेत्र का इतिहास और इसकी परंपराएं मैं जानता हूं सदियों पुरानी है। चाहे गढ़वाल हो या कुमायूं, सभी क्षेत्रों में वीरता, त्याग और बलिदान का जो योगदान है उसे भारत कभी भूल नहीं सकता। वैसे तो वीर चंद्र सिंह जी गढ़वाली के बारे में मुझसे अधिक आप जानते हैं, मुझे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इस शौर्य और पराक्रम की धरती गढ़वाल को मैं शीश झुकाकर नमन करता हूं। और आज सभी बहन भाई जो गढ़वाल के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत ही गर्मजोशी के साथ हम लोगों का स्वागत किया है। लेकिन मैं जानता हूं शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत, अभिनंदन, सलाम दुआ कभी एक तरफा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए बहनों भाइयों, मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी गढ़वाली बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चाहे वह वीर चंद्र सिंह जी गढ़वाली हो, चाहे माधो सिंह जी भंडारी हो, चाहे वह तीनों रोतली की बहादुरी के गीत हों, गढ़वाल के गांव-गांव में गाए जाते हैं, ऐसा मुझे बताया गया। आज वीर चंद्र सिंह जी गढ़वाली का प्रतिमा का जो अनावरण हो रहा है, मैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के इतिहास को जितना पढ़ा है, मैं कह सकता हूं कि वह कर्म से भी सैनिक थे और अपने धर्म से भी सैनिक थे वीर चंद्र सिंह जी गढ़वाली। आज उनकी प्रतिमा का यहाँ पर अनावरण होगा। जिनको जहाँ पर जो जुड़ गए हैं वो वहाँ पर पहुँच जाए। अब मैं इसी श्रृंखला में अपने प्रदेश के यशस्वी और पूर्व बहुत कई 20 साल से मंत्री का दर्जा अपने आप में संभाले हैं, अपने प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर हरक राव जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच और जनता को संबोधित करें। सम्मानित मंत्री जी, आप थोड़ी देर जरा वेट करते हैं। और बहनों भाइयों, इस धरती के माताओं की, वीर माताओं की कोख से पैदा हुए नौजवानों ने
भारत का आन बान शान बढ़ाने के लिए और भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए जो बलिदान दिया है, भारतवासी इसे कभी भूल नहीं सकता, अर्पित करता। वैसे तो उत्तराखंड राज्य बने बामुश्किल 20 वर्ष हुए हैं, लेकिन उत्तराखंड इस क्षेत्र का इतिहास और इसकी परंपराएं मैं जानता हूं सदियों पुरानी है। चाहे गढ़वाल हो या कुमायूं, सभी क्षेत्रों में वीरता, त्याग और बलिदान का जो योगदान है उसे भारत कभी भूल नहीं सकता। वैसे तो वीर चंद्र सिंह जी गढ़वाली के बारे में मुझसे अधिक आप जानते हैं, मुझे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इस शौर्य और पराक्रम की धरती गढ़वाल को मैं शीश झुकाकर नमन करता हूं। और आज सभी बहन भाई जो गढ़वाल के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत ही गर्मजोशी के साथ हम लोगों का स्वागत किया है। लेकिन मैं जानता हूं शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत, अभिनंदन, सलाम दुआ कभी एक तरफा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए बहनों भाइयों, मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी गढ़वाली बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपको चाहे वह वीर चंद्र सिंह जी गढ़वाली हो, चाहे माधो सिंह जी भंडारी हो, चाहे वह तीनों रोतली की बहादुरी के गीत हों, गढ़वाल के गांव-गांव में गाए जाते हैं, ऐसा मुझे बताया गया। आज वीर चंद्र सिंह जी गढ़वाली का प्रतिमा का जो अनावरण हो रहा है, मैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के इतिहास को जितना पढ़ा है, मैं कह सकता हूं कि वह कर्म से भी सैनिक थे और अपने धर्म से भी सैनिक थे वीर चंद्र सिंह जी गढ़वाली। आज उनकी प्रतिमा का यहाँ पर अनावरण होगा। जिनको जहाँ पर जो जुड़ गए हैं वो वहाँ पर पहुँच जाए। अब मैं इसी श्रृंखला में अपने प्रदेश के यशस्वी और पूर्व बहुत पुराने कई 20 साल से मंत्री का दर्जा अपने आप में संभाले हैं, अपने प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर हरक राव जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच और जनता को संबोधित करें। सम्मानित मंत्री जी, आप थोड़ी देर जरा वेट करते हैं। चल गया